किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बहुत छोटी सी कहानी, बहुत पुराने टाइम की। एक जंगल में बहुत सारे बंदर ही बंदर रहते थे और उन बंदरों का एक सरदार था, बंदरों का राजा। बहुत विशालकाय बंदर था वो। तो बंदरों का जो राजा का मंत्री था वो आकर बंदर से बोलता है कि महाराज, नदी के पास एक बहुत बड़ी आम का बगीचा है और वहीं थोड़ी सी दूरी पर जो इंसान है उन्होंने अपनी बस्ती बना ली है झील के किनारे। जब ये बात बंदरों के राजा को पता पड़ी तो वो चिंता में आ गया और उसने बोला कि सारे बंदर जाओ और बगीचे में जितने भी आम है वो सब गायब कर दो। वहाँ पर एक भी आम बचना नहीं चाहिए। जो ऑर्डर मिला था महाराज से वो फॉलो किया गया। बंदरों ने जाके सारे आम तोड़ लिए और वापस आके महाराज को बताया, अपने बंदरों के राजा को बताया कि महाराज हमने सारे आम तोड़ लिए। लेकिन फिर भी एक घोंसले के पीछे एक आम लटका हुआ रह गया। जब वो आम सही से पक गया तो वो टूट के नीचे नदी में गिरा और बहते हुए वो इंसानों की जो पास में बस्ती थी वहाँ पहुँच गया। जब वह आम वहाँ पहुँचा तब इंसानों का जो राजा था वो वहाँ नदी में नहा रहा था, झील में नहा रहा था। और नहाते समय उसने वो आम देखा और अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री ये क्या है। मंत्री बोला, महाराज ये आम है, ये बहुत मीठा फल है। राजा बोला ठीक है। बोले इसको पहले काटो, काट कर पहले तुम लोग खाओ। जब उन्होंने वो आम खाया तो राजा समझ गया कि इसमें कोई जहर वहर नहीं है, सही है ये। फिर उसको राजा ने खाया और राजा उसे खा के मंत्रमुग्ध हो गया। राजा बोला ये तो बहुत सुंदर फल है, ये फल कहाँ से आया है। तो मंत्री ने बताया, बोले महाराज थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर आम का बहुत बड़ा बगीचा है, लेकिन वहाँ पर बंदरों का कब्जा है, वहाँ बंदर रहते हैं बहुत सारे। राजा ने कहा, बोले जाओ वहाँ से सारे बंदर ख़त्म कर दो, सबको निपटा दो, सारे बंदर मार दो। यह सारी बात एक बंदर ने सुन ली और जाकर अपने महाराज को बताया, महाराज ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे ये चर्चा चल रही है कि सारे बंदरों को मार दो। तो बंदर बोला, महाराज बोला कि भाई मुझे पता था ऐसा एक दिन ज़रूर होगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से जगह छोड़ के चलते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बांस वाला जंगल है, वहाँ पर हम सब लोग जाकर रहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। राजा ऐसा ही करता है, वो सबको एक एक करके रास्ता पार कराता है, क्योंकि बीच में एक खड्डा होता है, तो बंदर रास्ता पार नहीं कर पा रहे। तो राजा का बहुत विशाल शरीर था, तो वो दोनों हाथों को ऐसे लगा के खड़ा हो गया, तो जिस पर चल चल के सारे बंदर जा रहे थे। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर ऐसा था जो राजा से बहुत चिढ़ता था। उस बंदर ने एक ऐसी लकड़ी ली जो बहुत पैनी थी, और जब वह रास्ता पार कर रहा था बंदर के ऊपर से, जो उसका महाराज था उसके ऊपर से, तो उसने उसके कंधे में वो लकड़ी घुसा दी। अब जो बंदरों का राजा था वो लहूलुहान हो गया, लेकिन वो फिर भी अपना कर्तव्य निभा रहा था, सारे बंदरों को रास्ता पार करा रहा था। वो सोच कर खड़ा हुआ था कि जब तक आखिरी बंदर नहीं चला जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये सारी चीज़ें जो इंसानों का राजा था वो देख रहा था, और वो देख रहा था कि ये राजा कितना अच्छा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया अपनी प्रजा के लिए। जब एक एक करके सारे बंदर चले गए तो वो जो विशालकाय बंदर था वह वहीं गिर गया। लेकिन राजा ने, इंसानों का राजा था, उसने कहा जाओ वैद्य जी को बुलाओ, इस बंदर है इसको ठीक करवाओ, इसका इलाज करवाओ। बंदरों के राजा को बचाने की कोशिश होने लगी, उस विशाल बंदर को बचाने की कोशिश होने लगी। जब वो बंदर थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा बोलने लायक हुआ, तो इंसानों के राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें पहले रास्ता पार करना चाहिए था, सबसे पहले तुम्हें जाना चाहिए था, अपनी जान बचानी चाहिए थी, बाकियों के चक्कर में क्यों पड़े हुए थे। बंदरों के राजा ने इंसान के राजा से कहा कि मुझे सबका ध्यान रखना है, क्योंकि मैं राजा हूँ। और यह बोलकर वह मर गया। यह बात सुनकर इंसानों के राजा की आंखें खुल गईं और वो सोचने लगा कि मैं कितना शक करता हूँ अपने लोगों के ऊपर, मैं कुछ नहीं करता जैसा इस बंदर ने अपनी प्रजा के लिए किया। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं करा। मैं तो फल भी खाता हूँ तो पहले इन लोगों को खिलाता हूँ, कहीं उसमें जहर ना हो, उसके बाद में मैं खाता हूँ। उस दिन से ही इंसानों का राजा बहुत अच्छा आदमी बन गया, बहुत अच्छा राजा बन गया। यह कहानी इंसानों के राजा और बंदरों के राजाओं की नहीं, आपकी और हमारी कहानी है। हम लोगों के अंदर भी एक किंग है, एक राजा है हम लोगों के अंदर भी। आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो आपको वहाँ एक राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए, एक राजा की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए, आपको उन्हें खुश रखना चाहिए, आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने खुद के भी राजा हैं। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी हमला करने आ रही है तो आप एक वीर राजा बन जाइए।
और नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। और अगर पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो आप उनका सम्मान कीजिए, आप उनका सत्कार कीजिए, एक अच्छे राजा बन जाइए, उनको ग्रहण कीजिए।